तो पहला क्वेश्चन है बच्चों एनसीईआरटी का 3.1, व्हाट इज बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का क्या बेसिक प्रॉपर्टी था? तो जवाब है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को देख करके ऑर्गेनाइज किया इन्होंने। 3.2, which important property did Mendeleev use to classify elements in his periodic table? Did he stick to that? Atomic mass। कौन सा प्रॉपर्टी मेंडलीव ने यूज किया था अपने पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने के लिए? ये सब तो है ना कॉपी में। क्या वो उस पर चिपके थे, स्टिक थे? पक्का पक्का नो नो नो। कहीं कहीं उनका ऑर्डर क्या हो गया है? गलत। कहीं कहीं गलत हो गया, मेरे को याद नहीं आ रहा है कहां गलत है बच्चों। एक जगह गलत है, निकल कहां गलत है आपकी कॉपी में होगा, देखिए। निकल कोबाल्ट, हाँ निकल और कोबाल्ट में नो, सम टाइम्स ऑर्डर इज रॉन्ग। कभी कभी ऑर्डर गलत है, लाइक कोबाल्ट और निकल। 3.3, व्हाट इज बेसिक, हाँ पूछ रहा विच इंपॉर्टेंट मॉडर्न। मेंडलीव और मॉडर्न में क्या डिफरेंस है? तो एक ने मास पे बनाया और एक ने नंबर पे बनाया, ठीक है। ये कर सकते हैं आप खुद से। जो भी डिफरेंस आपको हमने बोला था एक बार होमवर्क में कि लिखना, तो आइसोटोप को अलग प्लेस देना चाहिए था मेंडलीव को, इन्होंने नहीं दिया, इनकी जरूरत नहीं थी। ये सब चीजें आप रख सकते हो। अगला, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर, हाँ that sixth period of periodic table should have 32 elements। बोला क्वांटम नंबर के बेसिस पे आप इस बात को जस्टिफाई करो कि फिफ्थ पीरियड में, सॉरी सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए सिक्स्थ पीरियड तो सबने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में। सिक्स्थ पीरियड में बच्चों एस ब्लॉक आता है, पी ब्लॉक आता है, आपने देखा होगा सिक्स्थ पीरियड में, और डी भी आता है और एफ भी आता है। हाँ एफ सिक्स्थ और सेवेंथ में ही तो आता है, बाकी जगह थोड़ी आता है। क्यों? 6 - 2 याद करो, -2 करना पड़ता था। 4f होता है 5 में आएगा नहीं आएगा। तो आप देखिए कितने एलिमेंट हो रहा है, जोड़ रहे हैं। एस में 2 ब्लॉक है यानी 2 ग्रुप है, तो 2 एलिमेंट इसके। पी में 6 है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन एलिमेंट। डी में 10 है, इसके 10 एलिमेंट, और एफ में 14 एलिमेंट। टोटल आप प्लस कर दो, इट विल बी 32 एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों। अगला, इन द टर्म्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप, वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट। देखिए यह अच्छा क्वेश्चन है। Z114 पूरा किस पीरियड और किस ग्रुप में आप इसको लोकेट करोगे? करना कुछ नहीं है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। हाँ 10th में ही पढ़ाया गया कि आप एटॉमिक नंबर को देख करके कैसे इसका पोजीशन निकालोगे। ध्यान से सीख लो अगर आपको नहीं आता है तो, शायद कुछ लोगों को नहीं आता हो। तो अगर हम एटॉमिक नंबर ऐसे अपने मन से लिख दे 35, बोलो किधर है, कौन से ग्रुप कौन से पीरियड में, तो क्या तुम निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते तो इधर ध्यान दो। कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो आई थिंक सबको आता होगा। ओके बच्चों, तो देखिए अब इस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लिया। आपको कॉन्फ़िगरेशन खुद से करना चाहिए। हो सकता है कोई बच्चा सोचा रहे दादा इतना बड़ा, हम आपको एक और तरीका बताएंगे, रुक जाओ। तो ये आ गया 7p2, बढ़िया सर, एक नंबर, जबरदस्त। 7p2 आ गया। तो देखिए सबसे पहली बात कि ये 7 में आया है। देखो ये 7, हाँ एस और पी में, ध्यान से सुनना, एस और पी में जो नंबर होता है, याद है तुमको, बार बार हम पढ़ाते हैं NS2 NP, यानी यहाँ जो नंबर होता है वो पीरियड दिखाता है। मैंने बताइए कौन सा पीरियड है बच्चों? तो इससे पीरियड नंबर है 7। बढ़िया बात है। अच्छा ग्रुप कैसे डिसाइड? हाँ तो आप याद करो, पी ब्लॉक है ये,
पी ब्लॉक में पहला लाइन आता था 13 नंबर, हाँ 13 जरूर, पहला नंबर था 13 P1 और P2 कौन सा होगा 14। वाह, नहीं समझा सर, नहीं समझा, अरे यार भूसा भरा है तुम्हारा। ग्रुप नंबर 13 का क्या कॉन्फ़िगरेशन था 7s2 7p1, यह 3, देखो 3 आ रहा 13, इसको भूल जाओ, भूलो क्यों, होगा आगे, ये तो है आगे पड़ा हुआ। आउटर मोस्ट सेल का देखो 2 और 1 3, अब इसमें 4 है तो 14 सीधा है भाई। चलिए एक और ट्रिक है मेरे पास, हो सकता है कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मेरा दिल बैठा जा रहा है, इतना बड़ा कैसे करेंगे हम, आह दादा, आई हो दादा। तो देखिए फिर भी आपको इसमें नोबल गैस का नंबर्स याद होना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इसका नंबर कितना है 86, तो इसके आगे है ये, यस 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 यस, 86 से बड़ा है ना भाई 114, हो, तो डायरेक्ट आप 86 लिख दो यार, यानी ऐसा रेडॉन लिख दो, 86 आ गया बच्चों, ये कितना नंबर हो गया 86, ओके। अब 86 के बाद आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, बट बात वही पड़ जाएगी आपको। 86 कहां पे पहुंच खत्म होगा पता है क्या आपको, ये खत्म होगा देखो 2 3 4 5 6 7, सातवें में नहीं, ये नहीं फर्स्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स है, तो ये 6s2 6p6 में खत्म होगा, 6p6 कहां गया, ये यहां तक नहीं लिखना पड़ेगा, समझ रहा है। नोबल गैस में लास्ट में 6 सब में होता है, यहां से फिर लिखना पड़ता है इतना सा, फिर भी लिखना पड़ता था 7 5 P3D, ठीक है, क्लियर हो गया। छोटा नंबर रहता तो आपको मजा आता, आइडिया समझो, नंबर बड़ा पे ध्यान मत दो। कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट वाला आया वो नंबर देख करके पीरियड पता चलेगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद करो, कौन सा इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल मतलब देखो 2 और 2 4, लास्ट सेल कौन सा है, 6th है कि 5th है कि 6th है, 6 5 7, कौन सा है लास्ट 7 भाई, आखिरी 7 होगा, बड़ा है वो, तो 7 ये 7 ये, तो टोटल कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो इसलिए ग्रुप नंबर 14। क्लियर हो गया बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, सुनेंगे 17th ग्रुप मतलब कौन सा ब्लॉक है बच्चों, पी ब्लॉक। थर्ड पीरियड है तो कौन से नंबर का नोबल गैस आएगा, दूसरा, देखना सब टेक्निक सीखना, अभी उल्टा देखो, इसके पहले हमने सिखाया एटॉमिक नंबर देख के पीरियड ग्रुप पता करना, अभी पीरियड ग्रुप देख के एटॉमिक नंबर पता करना, कितना जबरदस्त है, दोनों आ गया। तो ये थर्ड पीरियड है, तो दूसरा नंबर का नोबल गैस हीलियम, नियॉन, नियॉन 10 हो गया नंबर, नियॉन लिखे 10। अब पी ब्लैक और 17, हाँ याद आया, वो साथी कोई भूला, याद आया, थर्ड पीरियड है तो 3s 3p, आया। हर ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, एस ब्लॉक में ns आता है, पी ब्लॉक में ns2 np 1 to 6 ऐसा आता है, हाँ। अब 17 है तो 7 पूरा होना चाहिए दोनों मिला के, तो यहाँ 2 भरो, यहाँ 5 जोड़ दो नंबर सर 5 2 7 और 10 17 बोले तो क्लोरीन, वाव सर, आया क्या आइडिया, ओके। 3.7 बोला विच एलिमेंट डू यू थिंक वुड बी नेम्ड एज, कौन से एलिमेंट का नाम रखा गया था लॉरेंस ब्रेकली लेबोरेटरी, तो नहीं कौन से एलिमेंट इनके नाम पे रखा गया होगा, देखिए सुनिए ध्यान से, क्या दिखा है लॉरेंस, तो आप पूरे एलिमेंट के नाम को पढ़ो, किसी में भी लॉरेंस वॉरेंस है क्या है, एलआर लॉरेंसियम 103, इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया होगा। दूसरा है सीबोर्ड्स ग्रुप, सीबोडियम कहीं है, सीबोडियम है ना बच्चों, सीबोडियम है Sg 106, तो पूरा पीरियड टेबल के एलिमेंट्स याद करेंगे तब ये, मतलब नाम पढ़ के होना चाहिए, बस दिमाग में आ जाना चाहिए, नंबर्स याद तो नहीं होगा। अगला, व्हाई डू एलिमेंट्स इन द ग्रुप हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, सुनेंगे, ग्रुप में सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, क्यों,
तो आपको जानना चाहिए कि केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है बच्चों वैलेंसी पे, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन। और एक ग्रुप में तुमने देखा होगा, एक ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं, देखो ये 17 है तो सबका साथ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं है? हाँ, तो एक ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम इन सेम ग्रुप, एक ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही रहता है। ओके 3.9 व्हाट डू एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस मतलब? एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस का डेफिनेशन आपके नोटबुक में होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लेक्चर देखें यूट्यूब पे, इसके सब मिलेंगे, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस डेफिनेशन होगा, आयन का रेडियस, एटॉम का रेडियस, इन डिस्टेंस बिटवीन, तो इसका डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द वैलेंस सेल, और ये आयन का रेडियस थोड़ा सा कम होता है। नेक्स्ट 3.10 बोल रहा है क्या? हाउ डू एटॉमिक रेडियाई वेरी इन पीरियोडिक एंड पीरियड एंड ग्रुप, यानी आपको इसमें बताना है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज। क्या आसान है, एटॉमिक रेडियस और साइज एक ही होता है। एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन बताना है, कैसे चेंज होता है। सबको पता होगा, सबको पता है कि ग्रुप में, ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे जाते समय एटॉमिक साइज क्या होता है बताइए? साइज होता है इंक्रीज, कारण नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल बढ़ने से। और पीरियड में सबने पढ़ा है, सबने पढ़ा होगा, इसलिए हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं ऐसे, तो साइज डिक्रीज होता है, कारण न्यूक्लियर चार्ज। ये सब कारण पढ़ाया गया आपको फैक्टर्स में। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा, फोर्स बढ़ेगा, साइज घट जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 11 3.11 इसमें क्या बोल रहा है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब है? बहुत बार बताया गया होगा। आइसो मतलब होता सेम, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको इनमें से पता करना है कौन कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। नेम द स्पीशीज दैट विल बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद ईच ऑफ द फॉलोइंग एटम और आयन। अच्छा, मतलब आपको बताना इसके जैसा और आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सुनो, F माइनस AR Mg+2, इसका आंसर मैच करेगा, कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आप टापे नहीं, टापोमल बनना बने। रुबेडियम +1, तो इसके जैसा। अब बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 + 1 यानी 10। 10 वाले और कौन कौन है? और कौन कौन है बताइए? एक तो नियॉन है, एक तो सोडियम +1 भी हो सकता है, 11 में से 1 गया। फिर उसके बाद 12 Mg में से 2 गया, 10। एल्यूमिनियम 13 में से 3 गया, 10। क्या बात है, लाइन लगा दिया हमने। ऑक्सीजन -2 8 में से 2 गए, 10। और चाहिए? पेट भर गया तो बोलो, ऐसे लिखते जाना है। आर्गन का इलेक्ट्रॉन कितना? 18 वाला लिखो। 19 उसके आसपास, उसके आगे 3 पीछे 3, हम तुमको आइडिया बता रहे, उसके आगे 3 पीछे 3, खत्म। तो 18 से 19 20 21, 19 20 21 हो गया। अब देखो 19 में +1, 20 में +2, इसमें +3। आया मजा? मेरा दिमाग हमेशा दौड़ते रहता है। 18 से 3 पहले चलिए, 15 16 17। 15 कौन है बताइए? फास्फोरस। 16 कौन है? ऑक्सीजन। 17 कौन है? क्लोरीन। देखो -1 -2 -3। क्या बात है, दिख रहा आइडिया मेरा? मजा आ रहा है? क्यों? 3 पीछे चलेगा, एक एक डाल दिए तीनों में। 15 में 3 डाल दिया, 18 16 में 2 डाल दिए, 17 में 1 डाल दिए, हो गया। बहुत सारे लिख दिया उन्होंने, एक एक पूछा था, उन्होंने एक एक पूछा था। दो ये 12 में से 2 गया, 10 15 सल्फर है। ओह सॉरी, तो 10 वाला ये छाप लो यहां से, इतने सारे लिखे हैं 10 वाले। अच्छा, रुबेडियम कहाँ आता है अपने को? फर्स्ट ग्रुप में आता है, ध्यान दियो ध्यान दियो। देखिए तो हेलिना करे रब। अब रब जी का नंबर याद कर लिया जाए,
नहीं भी याद करोगे तो इसके 3 आगे 3 पीछे, ज्यादा माथा पच्ची नहीं करने का। और रुबेडियम +1 है, वो भी +1 मतलब नोबल गैस हो गया होगा, +1 मतलब नोबल गैस हो गया बच्चों, पक्का मतलब देखो 1 2 3 4 5, 5 में चौथे नंबर का नोबल गैस। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, राइट, यह है क्रिप्टॉन, यानी एटॉमिक नंबर 36। को बोला नहीं याद हो रहा, कॉन्फ़िगरेशन तो आता है ना बेवकूफो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन यहाँ लिखते हो, और उसके बाद 4s1 लिखते कि नहीं, नहीं 4s नहीं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 पांचवा पीरियड है तो 5s1। अब ये लॉस कर दिया तो 5s नहीं है, यानी क्रिप्टॉन यानी 36। अब क्या करो, 36 बनाने के लिए इसके बाद वाला याद करो, इसके बाद वाला। चलो यहां से याद होता है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, ये आ गया स्ट्रॉन्टियम। स्ट्रॉन्टियम में कितना लॉस करा दो, 2। हो इसने 1 लॉस किया तो नोबल गैस बना, ये कितना लॉस करेगा, 2। क्लियर हो गया, आइडिया समझ में आ रहा होगा तुमको। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज, इन सभी स्पीसीज को कंसीडर करो, सब प्रजाति है। क्या कंसीडर करो, मेरा ही आइडिया चोर लिया इन्होंने, देख लो, दिस इज माई आइडिया, 3 आगे 3 पीछे। देखो तेरा नोबल गैस के 3 आगे 3 पीछे, सब में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। कोई को समझ नहीं रहा हो, कम दिमाग, 11 में से 1 गया, 12 में से 2 गया, 13 में से 3 गया, और ये देखो ये था कितना था, 7, 3 दे दिए, 10। वही आइडिया हम तुमको सिखाए थे। और ये 8 में से 2 दे दिए, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो पूछा क्या कॉमन है, इलेक्ट्रॉन कॉमन है। अब साइज बताइए, चलिए ये आएगा मजा, एटॉमिक साइज। तो सबसे पहले बोलो बच्चों कि एटॉमिक साइज में कटायन एनायन में बड़ा किसका होगा, बताइए। कटायन एनायन में साइज बड़ा किसका होगा, माइनस चार्ज बड़ा होता है कि प्लस चार्ज, माइनस, यानी ये तीनों बड़ा है इन दो तीनों से, ये पक्का है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ अच्छा, माइनस में जितना ज्यादा लूट लोगे इलेक्ट्रॉन उतना सही बढ़ता है, पढ़ाया गया। हाँ, इस हिसाब से n-3 सबसे बड़ा, O-2 सबसे बड़ा, इसके बाद कॉपी में पढ़े, सब पढ़ाया गया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के साइज का ऑर्डर, प्लस में तब देने से साइज छोटा होता है, तो जितना ज्यादा दिए उतना छोटा, इसके हिसाब से Na+2 और सबसे छोटा Al+3। ओके, बन गया। 3.13 एक्सप्लेन व्हाई कटायन इज स्मॉलर, सबको पता है। ये सब बना लेना था जो कॉपी में था। कटायन स्मॉलर क्यों है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, बताया गया था इसका कारण। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई, ये क्या होता है, न्यूक्लियस का फोर्स, प्रोटॉन उतना ही रहता है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, फोर्स ज्यादा हो गया। और एनायन बच्चों, एनायन जो होता है वो लार्जर होता है, क्यों, यही कम हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या लिखना था यहाँ पे, इंक्रीज, मतलब फोर्स बढ़ गया, तो फोर्स बढ़ गया तो साइज कम। 3.14 what is significance of term isolated gaseous atom and ground state while defining ionization enthalpy, पढ़ाया गया। देखिए आइसोलेटेड गैसियस एटम क्यों, आइसोलेटेड गैसियस एटम क्यों, क्योंकि देखो आइसोलेटेड जब रहेगा और गैसियस, तो एक एटम रहेगा, सिर्फ एक एटम, तो उसका हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी मेजर करेंगे। अगर आप इसको सॉलिड में ले जाओगे तो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, बहुत हाई, यह आंसर लिखना, बिकॉज इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट इंटरमोलिकुलर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर, सो वी नीड लार्ज एनर्जी टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, सो वी जनरली यूज आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्लियर है, यह लिखना होगा, ठीक है, लिख लेंगे, बिकॉज यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, सॉलिड लिक्विड से निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाएगा। ओके, अगला ग्राउंड स्टेट,
तो ग्राउंड स्टेट को मिनिमम एनर्जी भी बोला जाता है, बस इतना याद कर लो, खत्म बात। यानी कोई भी एटम के इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में होंगे, ग्राउंड स्टेट मतलब समझता है ना, अपने ऑर्बिट में, एक्साइटेड स्टेट मतलब वो एनर्जी लेके जंप कर गया अगले ऑर्बिट में, पढ़ा है बोर्ड्स थ्योरी में। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब मिनिमम एनर्जी। तो जब एटम ग्राउंड स्टेट पे रहेगा तो कम एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो ग्राउंड स्टेट मतलब होता है मिनिमम एनर्जी, सो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट एटम। इसमें भी वही कहानी, कम एनर्जी लगेगा। अगर आप सॉलिड से निकालोगे तो निकलेगा ही नहीं, लिक्विड से निकलेगा लेकिन बहुत एनर्जी लगेगा, इसीलिए आपको क्या चाहिए, गैसियस चाहिए। ओके, नोट कर ले, बिकॉज वेरी हाई एनर्जी, बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ, लिख लेंगे क्या, लिख दें, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी is required to remove electron from solid or liquid state due to intermolecular force of attraction। ओके, ग्राउंड स्टेट मतलब मिनिमम एनर्जी, सो यही कहानी फिर से छाप लो, कम एनर्जी लगेगा। नेक्स्ट 3.15 देखिए, बोल रहा है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, जो एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन का तो होता है -2.18 इंटू हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट मतलब हाइड्रोजन एटम का एक ही ऑर्बिट है, उस पहले ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो ये फार्मूला पढ़े हो तुमने, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर होता था, n का वैल्यू 1 डाल दो, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है तो, यानी इस एक इलेक्ट्रॉन का इतना एनर्जी है। ओके, कैलकुलेट आयनाइजेशन इंथैल्पी, कैलकुलेट आयनाइजेशन इंथैल्पी। देखिए आयनाइजेशन इंथैल्पी का जो यूनिट होता है, आप सभी लोगों ने गौर किया होगा, किलो जूल पर मोल होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी एक मोल के लिए निकलता है। यह सवाल अभी एक बच्चे से पूछे थे, उसने नहीं बताया, क्योंकि बहुत सिंपल सा सवाल है और हमने ये चीज बोला भी है पढ़ाते वक्त कि एक मोल का है, आप ध्यान दो, अगर एक का चाहिए तो ये सब बताया मुझे। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का यूनिट होता है बच्चों किलो जूल पर मोल, एक मोल, यानी हमको एक मोल का चाहिए। आप खुद सोचो, एक इलेक्ट्रॉन का है ये है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन या एक एटम का बोल सकते हो, और आपको हम एक मोल का पूछे, 2 का पूछते तो डबल करते, 3 का पूछते तो ट्रिपल करते, तो एक मोल का पूछेंगे तो एक मोल से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगा अब ये यूनिट आएगा बच्चों, देखो ये तो जूल है तो जूल में आएगा, जूल पर मोल। आप इसको किलो जूल बना सकते हो 1000 से डिवाइड करके। जूल में क्यों आया, ये जूल में था तो जूल में आएगा भाई, और ये मोल, दिस इज मोल, दिस इज पर मोल, दिस इज जूल, जूल पर मोल में आएगा। आप 1000 से डिवाइड करो, किलो जूल हो जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आया ना। एक एटम का दिया है, आयनाइजेशन एंथैल्पी किलो जूल पर मोल में होता है, एक मोल का चाहिए हमको, बस बात खत्म। ये 16 नंबर भी कॉपी का क्वेश्चन है। तो ये ऑर्डर दिया है आयनाइजेशन एंथैल्पी का, और 2 जगह का लफड़ा है, देखो यहां लफड़ा है, यहां लफड़ा है, होना भी चाहिए, हम आपको पढ़ाएं ऐसा। इसको समझने के लिए हम आपको ऐसा पढ़ाए थे, देखो ये एटॉमिक नंबर 3, फिर ये 4 नहीं सॉरी 2 3 नहीं 3 4 सही है, 5 6 7 8 9 10। नोबल गैस का साइज बड़ा होता है, वंडरवाल में आते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बड़ा होता है, सॉरी साइज में, और ये ऐसा होता है, देखो होना चाहिए ऐसा, इट शुड बी लाइक दिस, बिकॉज साइज यहाँ पर कम होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी
बढ़ना चाहिए। ओ ओ ओ ओ, बट दो जगह लफड़ा है, तुमको याद होगा, यहां पर टाटा कॉपी में है टाटा। बताइए क्यों? ये नंबर ग्रुप नंबर 2 है और ये है ग्रुप नंबर 15। जवाब बहुत सिंपल है। ग्रुप 2 वाला ये है फुल फील्ड एस ऑर्बिटल, फुल फील्ड एस ऑर्बिटल है। इसका कॉन्फ़िगरेशन तुमको आता है आई थिंक, 1s2 2s2। ये देखो फुल फील्ड है तो मोर स्टेबल। अच्छा यहां पर यह है हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल। आधा भरा हुआ पी ऑर्बिटल, तो यह आ जाएगा 1s2 2s2 2p3। सही है, 3 2 5 6 7 सही है। कहानी पढ़ाया गया, हाफ फील्ड और फुल फील्ड मोर स्टेबल है, इसीलिए इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। सब हम शॉर्ट में पढ़ा रहे, मोर स्टेबल दैट इज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। 17 नंबर, देखो अगला क्वेश्चन सब पढ़ा दिया हमने तुम्हारे कॉपी में, सब जितने क्वेश्चन है थ्योरेटिकल वाइज। अब तुम ऑर्डर वाले पूछोगे तो उतना थोड़ी कोई पढ़ाता है, उतना दिमाग लगाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन भी वही है, तो बोल रहा है कि डेल्टा आई एच वन मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एमजी मोर, पढ़ाए थे याद करो, देन एन ए, पढ़ाए ना, सेकंड कम हो जाता है। और यही सेम टू सेम पढ़ा दिए थे, H2 of Mg less। बहुत सिंपल है यार, सारा जवाब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए Mg जब पहली बार इलेक्ट्रॉन देगा तो Mg+1 बन जाएगा, और इसमें होता है आपको 2s2, और आगे क्या होता है 10 यानी नियॉन। सही है, ये बन जाएगा 2s1। यहां पर होता है डेल्टा आई H1, ये हाई रहेगा। अब सुनो, अब क्या होगा, Mg+1 ये अनस्टेबल है, ये तो पक्का है। क्यों पक्का है भाई, 2s1 है तो अनस्टेबल तो रहेगा ना। अगर ये Mg+2 बनता है, एक इलेक्ट्रॉन और दे करके, एकदम कॉपी में सेम टू सेम पढ़ाया, ध्यान देना, तो यहां पर डेल्टा आई H2 जो लगेगा वो लो हो जाएगा। हमने आपको पढ़ाया था एक्सेप्शन बोल के, रूल क्या है कि सेकंड ज्यादा होना चाहिए, और हम तुमको बोला भी था जितने सवाल आएंगे सब एक्सेप्शन से आएंगे। देखो रूल क्या होता है कि सेकंड ज्यादा होना चाहिए फर्स्ट से, बट यहां क्यों नहीं है, क्योंकि ये बन गया स्टेबल, और अभी थोड़ी देर पहले मिटाया हमने स्टेबल, यानी ये यहां लिखा हुआ है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल गया इसको। तो अगर ये दूसरी बार इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इट विल बी वेरी स्टेबल, बिकॉज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से, सो कम एनर्जी में ही लॉस कर देगा। क्लियर टू गेन स्टेबिलिटी, जवाब यही है। केमिस्ट्री के आधे सवालों का जवाब यही रहता है। कुछ नहीं समझे तो बोल देना स्टेबिलिटी। अगला, व्हाट इज वेरियस फैक्टर ड्यू टू विच आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट टेंड टू डिक्रीज डाउन द ग्रुप। व्हाट आर वेरियस फैक्टर, क्या क्या फैक्टर है ड्यू टू विच, जिसके वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स टेंड्स टू डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अच्छा क्यों घटता है नीचे, ओहो ये पूछा। देखो ग्रुप में नीचे नीचे आने से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों घटता है, ऊपर से नीचे आने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है बच्चों। कहानी बताइए, पहला कहानी है साइज इंक्रीज, बस साइज वाला ही रहने दो, और क्या। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, दूसरा इन्होंने न्यूक्लियर चार्ज वाला लिख सकते हैं, बात वही हुआ। न्यूक्लियर चार्ज घटना, साइज बढ़ना, दो फैक्टर मिल गया। इसके कितने फैक्टर थे बच्चों, 3। एक था वो, 4 थे, एक शिल्डिंग इफेक्ट था और एक कॉन्फ़िगरेशन भी था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करना।
अगला क्वेश्चन देखिए 19। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी दिया है, हाउ यू काउंट द वेरिएशन? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। देखो कॉन्फ़िगरेशन दिया, आयनाइजेशन एंथैल्पी दिया है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये कौन सा ग्रुप है रे? 800, 500। अच्छा 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 अच्छा, देखिए सही है, सही क्वेश्चन है। रुक जाओ, इसको ऐसे लिखो, यहां पर एक कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो यहाँ 801 है आयनाइजेशन एंथैल्पी, काय में होता है किलो जूल पर मोल। क्या बात है, क्या बात है। अब यहाँ पे तुम्हारा कॉन्सेप्ट गलत होता है। ऊपर से नीचे गए तो साइज बढ़ा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घट 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 घट। यहाँ कहाँ घट, यहाँ तो बढ़, यहाँ पर इंक्रीज हो गया। ओ ओ ओ ओ, यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, हुआ है। यहाँ पर भी इंक्रीज। ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी, जहां जहां गड़बड़ हुआ है वहां कुछ बात है, और ये सारा बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तुमको कुछ सवाल का जवाब अगर ट्रेंड में नहीं समझे तो आ जाइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उछल के चलवाते हैं टुक से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए तो कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। सारा जवाब कॉन्फ़िगरेशन में है। चलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों, नोबल गैस बताइए, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। 13 का पी ब्लॉक का पहला लाइन है। हाँ देखो टेक्निक याद होना, पी ब्लॉक का पहला लाइन है तो ये हो जाएगा 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1। यहाँ पर 3d कूदेगा, और उसके बाद 4d, फिर यहाँ पे 5s2 5p1, यहाँ पे f कूद जाएगा। ओहो, 4f14 6 4p10 और 6s2, अरे सॉरी यहाँ 5 है। ये सब याद है ना आपको? अब मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे घर में सब कुछ सही साठ चल रहा था, एस एस इन दोनों के देखो, यहां से यहां होना क्या चाहिए था? डिक्रीज, डिक्रीज होना चाहिए, और हो भी रहा है। देखो यहां से यहां घटा है। सोचना मेरी बात, ध्यान सुनना, सीआईडी बना देगा तू। अभी क्या है, आपके घर में सब कुछ सही शॉर्ट है, घटना चाहिए, घट भी रहा है। अचानक से आपके घर का एक सामान चोरी हो गया, तो आप क्या ध्यान दिए? एक सदस्य एक्स्ट्रा आया है। ओ तो एसपी एसपी एसपी, नोबल गैस एसपी, नोबल गैस एसपी। ओ तेरी, यही चोरा है सामान, डी वाला, यही आने से गायब हो, गड़बड़ हो गया इधर। ठीक है, यहाँ भी फिर ठीक है, इन दोनों का देखो, दोनों डी डी वाले डिक्रीज। यहाँ फिर गड़बड़। बस ऐसा दिमाग हो ना, बस मेरे जैसा सोचिए, अंडरलाइन कर लीजिए, यही सातिर खिलाड़ी है। तो आपको याद करो, डी और एफ के बारे में हम एक ही गाना गाए होंगे, सील्डिंग इफेक्ट। डी और एफ के बारे में एक गाना सुनाए होंगे, डी जहां आया डी, जहां आया एफ, वहां आया सील्डिंग इफेक्ट। याद कर जाइए, गाना हम सुनाते रहते हैं। तो डी और एफ का पुअर सील्डिंग इफेक्ट है, ये गाना फिर से सुन ले। डी और एफ का होता है खराब सील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। उससे क्या होगा? घेर नहीं पाएंगे न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियस का फोर्स आखिरी पे ज्यादा लगेगा, घेर नहीं पाएंगे तो कम लग जाएगा, ज्यादा लगेगा। तो इससे वजह से न्यूक्लियर फोर्स बढ़ा, और सबको पता है फोर्स बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगा? बढ़ जाएगा। हो गया, जवाब मिल गया, जवाब मिल गया। बोले यहां से यहां क्यों बढ़ा, तो बताना कि इसमें डी ब्लॉक आ गया और डी का सील्डिंग इफेक्ट खराब है, फोर्स बढ़ गया। यहां से यहां क्यों बढ़ गया भाई? घटना चाहिए था, तो भाई एफ का और खराब है, और दुर्दशा है, और न्यूक्लियस का फोर्स बढ़ गया आखिरी वाले सेल पे, आपकी इलेक्ट्रॉन निकालने मुश्किल जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया होगा। ये सील्डिंग इफेक्ट के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मिले नहीं थे हम लोग, अच्छा मिल गया। वुड हैव मोर, जो हमने बोला भी था कि एक्सेप्शन से क्वेश्चन आता है,
मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये पहला क्वेश्चन है O और F। देखो, तो ऑक्सीजन ग्रुप 16 में आता है, क्लोरीन ग्रुप 17 में। इधर सीधा जाते समय साइज घटता है तो इलेक्ट्रॉन गेन बढ़ेगा, यहां एक्सेप्शन नहीं है। तो किसका ज्यादा होगा? Eg। क्यों, कोई पूछा? तो साइज डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस। हम जान रहे थे यहां पूछेंगे ये सवाल। देखो ये एक्सेप्शन है, याद है ना? फ्लोरीन क्लोरीन में यहां पर भी होता है। फ्लोरीन क्लोरीन में क्लोरीन का ज्यादा हो गया, होना चाहिए तो फ्लोरीन का ज्यादा। क्यों भाई? ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इज हाई। ठीक है, चलिए लिख लो मैंने कहानी इसका। तो ऑक्सीजन की बात कर रहा है पूरा। व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट, क्या लग रहा है तुमको? ये भी पढ़ा हमने, ये भी पढ़ाया। देखो जो जो क्वेश्चन हम सब पढ़ा दिए हैं कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, याद है? पढ़ा दिया हमने। ऑक्सीजन में जब पहली बार इलेक्ट्रॉन लेगा तो O माइनस बनेगा। क्या ये स्टेबल है? नहीं। तो यहां पर जो डेल्टा EgH होगा वो निगेटिव होगा, होता भी है, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी निगेटिव होता है। हमने ये भी बोला था कि अगर किसी को इलेक्ट्रॉन लेने से स्टेबिलिटी मिल रही है, यस, स्टेबल बन रहा है, नोबल गैस बन रहा है, तो फिर इसका डेल्टा EgH क्या हो जाएगा? बताइए, पॉजिटिव। कहानी खत्म, यही पूछ रहा है, ये पूछ रहा हो। तो फर्स्ट वाला निगेटिव है, होना चाहिए भाई, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड है। निगेटिव मतलब सॉरी एनर्जी रिलीज, एनर्जी निगेटिव मतलब क्या होगा? एनर्जी रिक्वायर नहीं, वो निकाला है। रिलीज, रिलीज। और यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब, समझ गया? उल्टा एनर्जी तुम्ही को देना पड़ेगा। चाहिए? ओके, नेक्स्ट 22। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंड, पढ़ाया गया है, होमवर्क भी दिया गया था। यानी आपको इलेक्ट्रॉन गेन में और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस। इसलिए हम सभी कमजोर बच्चों को, जो भी एवरेज बच्चे होते हैं, उनको हम बोलते हैं बस मेरी कॉपी पढ़ें, बस सब काम हो जाएगा, सब काम। तो देख लो जितने क्वेश्चन है सब तुम्हारी कॉपी में है। ये भी था, ये भी था मोस्टली। अब अरेंज द ऑर्डर नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो समझ के करना होता है। हम पढ़ा दिए, ऑर्डर बढ़ता है घटता है, उसके बाद तुम करो खुद से। वो तो हम कितना भी पढ़ा दे तो कम ही रहेगा, कहीं से भी कोई उठा सकता है क्वेश्चन। अब ये देखो, ये डेफिनेशन लिखो, यूनिट लिखो, ये एनर्जी है, ये एक एटम का होता है, ये मॉलिक्यूल का होता है, इसके लिए बॉन्ड चाहिए, इसके लिए बॉन्ड नहीं चाहिए, आइसोलेटेड एटम का नापा जाता है, ये बॉन्ड का नापा जाता है। इसमें हाईएस्ट क्लोरीन का है, इसमें हाईएस्ट फ्लोरीन का है, ये भी पॉइंट आना है। इसमें हाईएस्ट फ्लोरीन का है और इसमें हाईएस्ट क्लोरीन है। ठीक है, ओके, मिटा दें कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ N इज 3.0। किसने नापा था? याद ही होगा तुमको, पॉलिंग स्केल। क्या इससे मतलब निकलता है? हाउ यू रिएक्ट। तो मेरे हिसाब से इसका ये आंसर होगा कि पॉलिंग स्केल पे हाईएस्ट वैल्यू कितना है? 4, और उसके बाद 3.5, उसके बाद 3। तो इसका मतलब इसका अच्छा खासा है, हाई भी है, थर्ड रैंक है भाई। तो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, 3 से पता चल रहा है हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है भाई इसका। किससे किससे कम है? लेस देन। किससे किससे कम बताइए? फ्लोरीन से कम है और ऑक्सीजन से कम है, बराबर।
फर्स्ट रैंक फ्लोरीन, सेकंड रैंक ऑक्सीजन, बस यही मतलब है। अगला बोल रहा है डिस्क्राइब द थ्योरी एसोसिएटेड विथ रेडियस ऑफ एटम एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बोल रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करने पे साइज के बारे में बताइए। ये तो सबको पता है यार, कौन सी बड़ी बात है। बोल रहा है डिस्क्राइब द थ्योरी एसोसिएटेड विथ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का रेडियस है, उससे बताइए आप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने पे क्या होगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो साइज बढ़ेगा, बराबर है कि नहीं, बराबर है। हाइड्रोजन से बताने बोल रहा है, देखो हम बता रहे हैं। हाइड्रोजन का होता है 1s1 कॉन्फ़िगरेशन, एक ही इलेक्ट्रॉन। अगर हाइड्रोजन गेन कर लिया, हाइड्रोजन से बताइए, हाइड्रोजन गेन कर लिया तो H-1 बनेगा, तो साइज बढ़ जाएगा। ये तो पता ही है, साइज के बारे में बोल रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने से बच्चों साइज इंक्रीज हो जाएगा। कैसे कैसे? इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन रहेगा और सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2, तो फोर्स कम हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। पूरा हाइड्रोजन से बताया हमने, ध्यान दें। उसके बाद बोल रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो हाइड्रोजन +1 बना लेगा। अब इसमें तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, ओनली प्रोटॉन, नो इलेक्ट्रॉन, साइज तो बहुत छोटा, बराबर है कि नहीं। सिर्फ न्यूक्लियस ही जैसा बचेगा, तो साइज डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वुड यू एक्सपेक्ट द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टू आइसोटोप इज सेम ऑफ सेम एलिमेंट इज सेम और डिफरेंट? क्या लग रहा है, आइसोटोप का आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम होगा कि डिफरेंट होगा? चलिए सोचते हैं। देखो, 2 आइसोटोप ले लो कार्बन का, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 14। सोचना है, एवरीथिंग अबाउट सोचिंग। इसमें बताइए 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, सेम भाई, सेम सेम पप्पी सेम। बताओ क्यों? क्योंकि देखो खींचता कौन? प्रोटॉन, खिंचाता कौन? इलेक्ट्रॉन, दोनों तो सेम ही है। न्यूट्रॉन से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? साइज को कौन अफेक्ट कर रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा, प्रोटॉन अट्रैक्ट करने वाला है, तो सेम एटॉमिक साइज। बोला क्यों बे? तो सेम न्यूक्लियर चार्ज। ये डायलॉग मार दो। सेम न्यूक्लियर चार्ज होने से सेम साइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों, वुड यू एक्सपेक्ट द अरे ये तो हो गया सर, 25 है, ये 24 का आपने लिखा है। ये कौन सा नंबर है? 23 कहाँ गया? 24 है सर। ये 23 था, गलत कर दिया मैंने, 24 और ये था 25। 26 यूज पीरियोडिक टेबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द एलिमेंट विथ 5 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल। जो क्या बोल रहा, पहला क्वेश्चन, 5 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल। सोचिए तो 5 इलेक्ट्रॉन कौन से ग्रुप में मिलेगा? 15। कटाक से तुम्हारे दिमाग में की लिखना, टन 15 ग्रुप, फटाक से क्या बतना सोचना जा रहा है? अच्छा, उस एलिमेंट को बताओ, तो ग्रुप 15 का कोई भी बता दो। ग्रुप 15 नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भी खाली। इस ग्रुप के सभी एलिमेंट के पास 5-5 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में। अच्छी बात है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एलिमेंट वुड ट्रेंड टू लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने का मतलब क्या हुआ? वैलेंसी 2। इतना दिमाग चलता है क्या तुम लोग का? वैलेंसी कितना? 2। पढ़े होगे वैलेंसी क्या होता? जितना इलेक्ट्रॉन दे सकते, ले सकते, शेयर कर सकते। ऑक्सीडेशन नंबर बोलो। ऑक्सीडेशन नंबर 2 तो ग्रुप नंबर 2 का है।
ग्रुप नंबर 2, इससे पता चल रहा है ग्रुप 2। ग्रुप 2 भी तुमको याद होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर का पूरा लाइन। नेक्स्ट सी क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट वुड टेंड टू गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। 2 ले सकते, ओहो 2 इलेक्ट्रॉन गेन। अब गेन और लॉस कैसे पता चलेगा? लॉस मतलब +2 और गेन मतलब -2। -2 नॉन मेटल का होगा। और सोचो कौन 2 लेगा? जिसके पास 6 होगा, जिसके पास 6 होगा और 2 लेकर के 8 बना लेगा। इससे पता चल रहा है ग्रुप नंबर 16। ये पूरे लोग ऑक्सीजन, सल्फर, सीरियम, टेलुरियम और पोलिनियम। नेक्स्ट, नेम द ग्रुप इन विच नॉर्मल टेम्परेचर मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल वाइड आर प्रेजेंट। क्या बात है, एक ऐसा ग्रुप बताओ इन विच नॉर्मल टेम्परेचर मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल वाइड इज प्रेजेंट। आई थिंक 13 या 14 ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप है बच्चों जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइड तीनों है? तो ग्रुप नंबर 14 बेस्ट ऑप्शन है, कार्तिक, शिव, गणेश। सुनेंगे, दिस इज नॉन मेटल, दिस 2 आर मेटल वाइड और दिस 2 आर मेटल। एक नंबर, जबरदस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है कि ग्रुप नंबर 1 में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वह कुछ और है। ऐसा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम नीचे बढ़ रहा है। अच्छा, अगर यही चीज रिएक्टिविटी चेक करो, लेकिन ग्रुप 17, ये जरूर हमने पढ़ाया है। उस दिन लास्ट में जाते थे बता रहे थे कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर उल्टा उल्टा है, मेटल में इधर ज्यादा, नॉन मेटल में इधर ज्यादा, ये सब बताया था। हाँ उल्टा, इसका कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है। यहां से सवाल उठा दिए। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? टिक 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 टिक। रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रहा, एक आज प्रॉपर्टी ग्रुप में बढ़ भी रहा है, घट गया। जवाब क्या है? बहुत सिंपल है। देखो, मेटल की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी से चेक की जाती है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की क्षमता, वो ठीक है, उधर बढ़ता है लॉस करने की क्षमता, ये जल्दी लॉस कर देगा। अच्छा, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से चेक की जाती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन? फ्लोरीन। सही है। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग ये बात को कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स depends on electropositivity और reactivity of non-metal depends on इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बराबर है। और सबको पता है किधर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऊपर बढ़ता है। सही है। चलिए 28 में आ जाते हैं। बोला एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन। आखिरी बार हम लिख रहे हैं, सुन लो, इसके बाद नहीं लिखेंगे आप। बाबा गलत करा दे रहे हो तुम लोग। 25 के बाद 28 कैसे हो गया? सर वो आपने मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस वाला छोड़ दिया। 25 के बाद 26 छोड़ दिया। 26 वो नॉन मेटल और मेटल का यही तो 26 है।
नहीं सर वो 27 है सर वो 27 ऑप्शन वाले ABCD आपको 2 घंटे में करके दिखा दिया इतने सारे क्वेश्चन, और तो आपके पास 48 आवर्स थे तो भी नहीं हुआ। बस चर्च और फिर कोई बहाने बना रहा है, सौसर गए थे तो गांव गए थे, ऐसा है। संडे को पेपर था, हाँ भाई का, ऐसे ही बहाने सुना। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक। देखिए एस ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों, नोबल गैस तो खैर सब में लिखना है तो हम नहीं लिख रहे हैं, ऐसा आता है NS1 से 2, तो या तो 1 या तो 2, बस खत्म। पी ब्लॉक में बड़ा अच्छा है, पी ब्लॉक ही जबरदस्त है। तो N-2 F14 याद है, फिर N-1 D10, फिर NS2 और NP1 to 6। डी ब्लॉक में देखो, डी ब्लॉक में आएगा बच्चों NS2, फिर NS1 और 2, 1 और 2 दोनों आ सकता है, ठीक है ना। क्यों कभी कभी 1 हो जाता नहीं क्या, खींच लेता है हाफ फील्ड वाला, क्रोमियम में आता है याद है, कॉपर में। NS1 या 2 और N-1, देखो ये 4s होता है तो ये 3D होता है। N-1D कितने से कितने, 1 से खत्म। F ब्लॉक देखिए, F ब्लॉक कैसे आएगा बच्चों, तो NS2 आएगा, फिर N-1 D भी आ जाता है, याद है 0 और 1 लास्ट वाले में आता था, बस लास्ट वाले में आता है, सब में नहीं आता, ये मत लिखो, ये सब में नहीं आता। NS2 और N-2 नहीं आ ही जाता है, NS2 N-1 D 0 या 1, कभी कभी 0 कभी कभी 1, क्यों, क्योंकि D में 1 भरने के बाद F में गया था, ऐसा बताया था मैं। और N-2 F1 से 14, याद रखो यहाँ पर N जो होगा बच्चों, यहाँ पर N6 होगा या 7 होगा, यहाँ पर बस इसके लिए, बाकी सब में सब डालो, इसमें मत डालो। बता देगा इसमें N कहां से चालू होगा बताइए, N वाले सबसे 4 से चालू होगा, क्योंकि 4 - 1 3 में D होता है। इसमें के लिए सब है, इसमें भी देखो 1 नहीं है, 2 से चालू होगा, P है ना, P1 में नहीं होता, क्या बात है, क्या बात है, सब आइडिया है। देखो ये देखो, ये 1 से चालू होगा, ये कहां चालू होगा, 2 से, टक 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 टक, ये 3 से नहीं, ये 4 से, 4s आता है, फिर 4 - 1 3D आता है, सही है। चलो 29 हो गया बच्चों, अब आखिरी है 30, उसके बाद MCQ है। देखिए फार्मूला बताना है कंपाउंड का, फार्मूला बताना है कंपाउंड का, बहुत आसान है। पहला है लिथियम और ऑक्सीजन, बचपन में कियोगे, लिथियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2, ऐसा क्रॉस कर दो तो क्या फॉर्मूला बनेगा, Li2O। बताइए ये सब क्वेश्चन तो करना था ना। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, मैग्नीशियम नाइट्रोजन, ये ग्रुप 2 में आता है, ये ग्रुप 15 यानी वैलेंसी 3, यहां पर आएगा Mg3N2। एल्यूमिनियम और आयोडीन, देखो एल्यूमिनियम आयोडीन, आयोडीन की वैलेंसी 1, ग्रुप 17 में है ना तो एक वैलेंसी, और एल्यूमिनियम के 3, क्रॉस करो यहाँ। सिलिकॉन और ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सुनो इसकी 2 इसकी 4, जब सेम सेम टेबल में रहे तो काट लेते हैं, देखो इधर जब एक ही टेबल में आए तो उसको काट करके लिखते हैं, सिंपल होल नंबर रेशियो, याद है डायलॉग, सिंपल रेशियो, 2 1 जा 2 2 2 जा, तब क्या बनेगा फॉर्मूला, SiO2। फास्फोरस और फ्लोरीन, फास्फोरस और फ्लोरीन, क्या मजाक है, ये 17 ग्रुप में है तो एक वैलेंसी, फास्फोरस का 3, क्रॉस क्रॉस PF3। एलिमेंट, एलिमेंट कौन सा लिखा है बच्चों, देखो तो एलिमेंट 71 लिखा है क्या, एंड फ्लोरीन 71 कौन से ग्रुप में आता है बच्चों, 71 आता है F ब्लॉक में, ल्यूटेनियम, ल्यूटेनियम और फ्लोरीन, देखो फ्लोरीन की वैलेंसी 1, ल्यूटेनियम की 3, F ब्लॉक वालों की वैलेंसी 3 होती है, टक 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 टक, याद करो। तो देखो क्या फॉर्मूला बनेगा बताइए, LuF3। चलिए हो गया, सर 32 क्वेश्चन, सर आप 32 का क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन 32 था। ओके 30,
गलती से हमने 32 वाले को 30 लिख जाता है, ये 30 है, 32 था वो, इसके पहले वाला। Assign the position of element having outer electronic configuration। बहुत आसान है, ये सिखाया था अभी हमने। तो n इक्वल टू 3, तो n3 मतलब थर्ड पीरियड, ये तो समझ ही गया है। और ग्रुप इससे पता चल जाएगा, एस और पी को ऐड करो, 4 और 2 6, 6 मतलब 16 ग्रुप। चलिए दूसरा, n-1 d में 2, अच्छा ns2, n का वैल्यू 4, n का वैल्यू 4 है तो पीरियड तो पक्का है भाई, फोर्थ पीरियड, कोई डाउट की बात नहीं है। ग्रुप कैसे सीखेंगे डी ब्लॉक में देखते हैं। तो डी में पहला 1 आता है, तो डी ब्लॉक कहां से चालू होता है बच्चों, क्या आपको याद है? देखो एस ब्लॉक है 1 और 2 ग्रुप, तो डी ब्लॉक कहां चालू होता है? 3 से, तो 3 4 डी का दूसरा लाइन होगा, डी का दूसरा लाइन यानी फोर्थ ग्रुप। क्या बात है, देख रहे हो कैसे सोच रहे हैं, समझा कि नहीं समझा? थर्ड ग्रुप से डी चालू होगा, 3 से 12 तक होता है, तो 3 4, डी में 2 है ना, तो 4 दूसरे लाइन का होगा ये। n-2 if 7 n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 6 है तो सिक्स्थ पीरियड। अब ग्रुप नंबर बताओ, तो तुमको याद होना चाहिए, थोड़ा सा हम पीरियोडिक टेबल दिखाएंगे आपको, एक बढ़िया बात सिखाएंगे कि ये पूरा के पूरा 14 एलिमेंट ये दोनों इसी ग्रुप में घुसे हुए हैं थर्ड में, याद रखना इस बात को, ये है बढ़िया बात। ग्रुप नंबर थर्ड में ही ये पूरे के पूरे 14 एलिमेंट है, इसमें से किसी का ग्रुप पूछे तो थर्ड। पीरियड नंबर तुम बोलो, इसके लिए 6 बोलो, इस पूरे के लिए, और इनके लिए 7। तो ग्रुप कौन सा होगा बच्चों? थर्ड, ये ध्यान रखेंगे, थोड़ा एक्सेप्शन जैसा हो गया। एफ में किसी का पूछ लो थर्ड ही बोलेंगे। हो गया क्या? हाँ ये हो गया। अब 31 है, 31 क्वेश्चन थोड़ा हमको लिखना पड़ेगा, लंबा है, 1 मिनट। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, लीस्ट रिएक्टिव किसको बोलेंगे? जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस में, क्योंकि प्लस में उन्हीं का होता है जिनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मोस्ट रिएक्टिव मेटल मतलब मेटल वो है जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो। सबसे कम कौन है? देखो सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी कौन है? 419। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, देखो मोस्ट रिएक्टिव, थोड़ी देर पहले ना यही क्वेश्चन वहां बोर्ड पे था, याद करो, ये दोनों था, ये दोनों था ऑर्डर में। मेटल का उल्टा है, नॉन मेटल का उल्टा क्यों है? बेवकूफो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, यस सर कर रहे हो। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल में हमको देखना है आयनाइजेशन एंथैल्पी, और मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल में देखना है इलेक्ट्रॉन गेन, खींचने की क्षमता। खींचने की क्षमता क्या होनी चाहिए? ज्यादा, ट्रक सबसे ज्यादा, थर्ड, सही है ना? क्लोरीन का ज्यादा है उधर, क्लोरीन का ज्यादा है। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लेके एनर्जी देने। लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, लीस्ट रिएक्टिव लेकिन नॉन मेटल भी होना चाहिए। तो नॉन मेटल का आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होता है, यही है। क्यों? नॉन मेटल डू नॉट लॉस इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता। लीस्ट रिएक्टिव भी बोल दिया इसने, सबसे कम रिएक्टिव तो यही होगा, प्लस में है भाई। तो नॉन मेटल्स हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन मतलब स्टेबल। क्लियर हो गया? अरे सबसे कम रिएक्टिव, सबसे लीस्ट रिएक्टिव, हाँ लीस्ट रिएक्टिव मतलब मोर स्टेबल,
लीस्ट रिएक्टिव मतलब मोर स्टेबल, क्लियर है कि नहीं? लीस्ट रिएक्टिव मतलब सबसे कम रिएक्शन करेगा तो ज्यादा स्टेबल होने दे। द मेटल विच फॉर्म बाइनरी हाइलाइट विथ फॉर्मूला MX2, MX2 बनाने वाला, तो मेटल भी होना और वैलेंसी 2 होना, वैलेंसी 2 और मेटल। सबसे पहला जांच वैलेंसी 2 मतलब दोनों बार इलेक्ट्रॉन देना चाहिए। ये देखो दोनों बार अच्छा खासा 700-1400। बोले ये सर नहीं, ये नॉन मेटल अच्छा है, देखो ये निगेटिव ज्यादा ये ज्यादा है तो निगेटिव हो गया, ज्यादा है तो नॉन मेटल हो गया। ये सर 16 दूना 32, अरे यार ये नॉन मेटल है। ये सर अरे पगलू 400 और 3000 बहुत गैप है, मतलब पहली बार तो दिया, दूसरी बार बड़ा मुश्किल किया, तो ये पहला वाला लाइन का है। को बोला ये सर बात पकड़ा देख, पहली बार 500 कहां 7, अरे दादा पहली बार दे दिया 500 में, दूसरी बार 7000, यानी देना नहीं चाह रहा, जबरदस्ती कर दिया तुमने। यानी ये दोनों तो नहीं है मेरे कैटेगरी में, नहीं तो ये होता था। तो कौन सा आया बताइए? 6th नंबर को बोला काहे सर, काहे सर, काहे की फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी और सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी इसका मतलब लो है। मेटल का आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है? लो होता है। बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है ना ये? सबसे फाड़ू क्वेश्चन है पूरे एक्सरसाइज का, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक एक चीज तब आएगा बनाने। अगला था मेटल विच कैन फॉर्म प्रीडोमिनेंटली स्टेबल कोवेलेंट कंपाउंड। देखो बोला एक ऐसा मेटल, मेटल भी चाहिए और X के साथ MX बनाना चाहिए। देखो ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाने बोल रहे हैं, मजाक बना लिए। और वैलेंसी भी एक, देखो कोवेलेंट कंपाउंड वैलेंसी एक, सोचते हैं वैलेंसी एक मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दे, दूसरा देने में बड़ा नौटंकी करे, सही है? ये दो तो लग रहा है मेरे को। अच्छा कोवेलेंट कंपाउंड भी बना है, ओ तेरी। देखो ये दोनों आयनिक बना लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पहला दे दिया फटाक से, मतलब ये फर्स्ट ग्रुप के, बड़ा समस्या है। कोवेलेंट कंपाउंड ये नहीं बना लेगा क्या? बिल्कुल बना लेगा। नहीं क्या नॉन मेटल है, देखो पहला दूसरा बहुत हाई, इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, सही है सही है। पांचवा होगा को बोला क्यों सर? अरे यार ये नॉन मेटल है, स्टेबल भी है। नॉन मेटल क्यों है? हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा तो नॉन मेटल, अच्छी बात है। तो नॉन मेटल कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। को बोला वैलेंसी 1 कैसे पता चल रहा है? हाँ वैलेंसी 1 कैसे पता चल रहा है यार? तो देखो प्लस में है ना, प्लस में है तो वैलेंसी 1, देखो कैसे, मान लो कोई नॉन मेटल है फ्लोरीन, सोचते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन लिया वो स्टेबल हो गया तो प्लस में है, क्लियर है कि नहीं? यही है। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्या होता है बच्चों? MCQ है, नहीं क्या चालू करना है? 33 नोट कर लिया आपने? ये नोट कर लेंगे। पीरियड क्या बताता है बताइए? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, याद है ना? पीरियड क्या बताता है बच्चों? पीरियड बताता है n की संख्या देख के हम लोग पीरियड बता सकते हैं। n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पढ़े होंगे। अगला 34 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? इनकरेक्ट। कौन सा बात गलत है? P ब्लॉक है 6 कॉलम बिकॉज मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आता है, सही है। D ब्लॉक है 8 कॉलम, क्योंकि D ब्लॉक में 8 आता है, यही गलत है। बी ऑप्शन इज रॉन्ग, 10 आता है D ब्लॉक में। आगे पढ़ते नहीं हम, एक ही ऑप्शन गलत होगा। 35 anything that influences the valence electron will affect the chemistry of element. Which one of the following factor does not affect valence cell? कौन सा कैरेक्टर वैलेंस सेल को अफेक्ट नहीं करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर मास,
नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन। मास, मास सी आंसर है, मास। मास से फर्क नहीं पड़ता है, मास कम ज्यादा अभी देखा तुमने आइसोटोप में मास कम ज्यादा हो गया था फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर F नियॉन Na इज अफेक्टेड बाय, साइज कैसे अफेक्ट होता है? न्यूक्लियर चार्ज से, वैलेंस प्रिंसिपल, क्वांटम नंबर, नहीं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, नहीं, न्यूक्लियर चार्ज से। याद है बार बार हम लोग लिख रहे थे न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। कैटायन का साइज कम क्यों है, ज्यादा क्यों है? Which one of the following statement is incorrect about ionization enthalpy? क्या गलत है? Ionization enthalpy increases successive electrons. इलेक्ट्रॉन डालने से ionization enthalpy बढ़ता है, लाइन से डालोगे तो सही है, साइज घटता है तो बढ़ता होगा। The greatest increase of ionization enthalpy experienced on removal of electron from core noble gas configuration. एक सेकेंड, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगा अगर हम हटाएंगे नोबल गैस से, तो सही है, ये भी सही है। अगला, एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मार्क बाय बिग जंप इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। कैसे? एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मार्क्ड बाय ए बिग जंप इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। सही है, इनफाइनाइट पे जाता है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल बियरिंग लोअर एन इज इजियर। ये गलत है, ये गलत है। दोबारा, जिसका एन लो है उसको रिमूव आसान है, गलत। जिसका ऑर्बिट की संख्या कम होगी उसका रिमूवल आसान कैसे होगा? मतलब उसको ज्यादा फोर्स है, एन लो तो फोर्स हाई ना, फोर्स हाई तो आसान होगा रिमूवल। उल्टा, गलत, डी गलत। Consider element boron, aluminium, magnesium, potassium. Correct order of metallic character. बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। मेटालिक कैरेक्टर बताइए। देखिए तो पोटेशियम इधर है, मैग्नीशियम इधर है, एल्यूमिनियम इधर है, बोरॉन इधर है। तो सबसे अच्छा तो मेटल पोटेशियम है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, सबसे खराब बोरॉन। बिना देखे ही बता दिया मैंने। कंसीडर द एलिमेंट BCNFSi। अच्छा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सिलिकॉन। नॉन मेटालिक, सबसे अच्छा नॉन मेटल फ्लोरीन, उसके बाद नाइट्रोजन। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से पता चलता है ना, बस इतने में टिक मार दो। अच्छा नहीं, इसके बाद ऑप्शन नहीं है। कार्बन, इसके बाद कार्बन, ऊपर वाले अच्छे नॉन मेटल होते हैं। दो इधर, कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, नीचे आने पे नॉन मेटल का पावर कम होता है, सिलिकॉन पीछे आएगा ना। सही है कि नहीं? बराबर, पीछे आएगा, बोरॉन आएगा फिर सिलिकॉन आएगा, क्योंकि बोरॉन ऊपर में है। हाँ, होगा थोड़ा क्लियर है, समझ गया होगा। ओके, चलिए 40 आखिरी। कंसीडर द एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। रिएक्टिविटी क्या बता रहा? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी बताइए। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन रहे? फ्लोरीन, फिर उसके बाद कौन? ऑक्सीजन, फिर उसके बाद कौन? नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन। खत्म।